तो ये निश्चित जानिए, सरकार चाहे जितनी बड़ी हो, उनकी ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं है। और जनबल को सक्रिय करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है, जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो, या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है। मंजू पॉलीक्लिनिक, दर्शिता मेडिसिटी, ICU ट्रामा सेंटर, कोसी क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहाँ आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूँ, घर में बैठकर रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। जिंदाबाद। और हम लोग पूरे इस व्यवस्था को बिल्कुल हिंसा से अलग, ये जो गांधी जी की सिर्फ मूर्ति के नीचे हम लोग नहीं बैठे हैं, ये गांधी जी का बताया हुआ जो मार्ग है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य क्या है? सत्य ये है कि पिछले 10 वर्ष से बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। और तो आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अन्याय किया है कि अभी से भी बात मानिए, युवाओं के साथ अन्याय बंद कीजिए। जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्रों के साथ जो जिन सीटों को बेचा गया है, उन अधिकारियों पर, उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। बीपीएससी की परीक्षा पर छात्रों से बात कीजिए। अगर छात्र चाहते हैं कि पुनर्एग्जाम हो तो फिर से पुनर्एग्जाम होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरी बात अब खत्म हुई। मैं चाहूंगा कि इन छात्र संघर्ष समिति, सत्याग्रह समिति के जो साथी बात आपसे करना चाहते हैं वो बात करें। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि पिछले 2-3 दिनों में आपने 70-80 बार हमसे बात की है। अब भैया हमसे बात मत